बकरा ईद स्पेशल मटन चाप क्रिस्पी और जूसी और सॉफ्ट चटपटी से इस बकरा ईद पे ट्राई करें। बकरा ईद के लिए ये स्पेशल चाप की रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ में। आइए देखते हैं ये किस तरीके से बनाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। आइए देखते हैं सिंपल और इजी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जहाँ भी हो खुश आबाद हो, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में आज की हमारी रेसिपी है बकरा ईद स्पेशल चाप फ्राई। ठीक है, तो आइए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। किस तरीके से बनाते हैं, अगर आपने एक बार मेरी तरीके से ये चाप की रेसिपी बना ली तो आप तो रेस्टोरेंट जाके चाप खाना भूल जाएंगे। तो आइए इसी बकरा ईद बनाते हैं हम घर पे ईद स्पेशल चाप रेसिपी। जिसके लिए यहाँ पे मैंने बकरे की चाप है मेरे पास में, कम से कम ये आधा किलो चाप है। ठीक है, तो आधा किलो चाप के अंदर मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट और टेस्ट के हिसाब से नमक। ठीक है, इसके अंदर देखिए मैंने अदरक डाल दी हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। इसके अंदर मैं अभी टेस्ट के हिसाब से अपने नमक डालेंगे। नमक फिर मसाले में भी आएगा तो खारा ना हो जाए बस। और इसके अंदर आपको ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड। बस ये आधा गिलास मैंने पानी ली हूँ और इसको अभी हम 1 से 2 सीटी लेंगे, क्योंकि इसको आपको खाली 80% ही गलाना है, ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि हम इसको फ्राई भी करेंगे। तो आइए इसको लगाते हैं सीटी और आपको चाप का मसाला बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड, गैस को मैंने बंद कर दी थी, अभी चालू कर दी हूँ। इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 सीटी ली हूँ बस। और ये जो पानी है बस, अब ये पानी को हम इसका ड्राई कर लेंगे। हमको ऐसे ही चाहिए, चाप को ज़्यादा गलाना नहीं है। ठीक है, ये पानी ड्राई करते हैं। आइए मैं भी आपको मसाला बता देती हूँ। गैस ऑन रखी हूँ, जब तक का आप सीटी नहीं लगाना है, खुले में इसको हम पूरा जो पानी है इसका सुखा लेंगे, ड्राई कर लेंगे। फ्रेंड, पानी यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से चाप का सूख चुका है। गैस को बंद कर देते हैं। आइए अब इसकी मैरिनेट की तैयारी करते हैं हम फ्राई करने के लिए। इसको मैंने 80% ही गलाई हूँ, आप भी 80% ही गलाइएगा, ज़्यादा नहीं गलाइएगा। और ट्राई ज़रूर करिएगा इस बकरा ईद पे। यहाँ पे देखिए अब ये सारे मसाले देखिए, चाप को मैंने ठंडे करने के लिए निकाल दी, इसमें पानी पूरा ड्राई हो चुका है। यहाँ पे मैंने ली हूँ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच मैदा, ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट है, ये चाट मसाला है, ये घर की अभी मैंने फ्रेश काश्मीरी जो कलर वाली मिर्ची होती है ना, उसको मैंने दरदरा सा कूट ली हूँ। ये धनिया को भी मैंने दरदरा सा मिक्सी में कूट ली हूँ। फ्रेश ज़ीरा 1 चम्मच मैंने अभी मिक्सी में बनाई हूँ। और ये मालेगांव का जो ये मसाला आता है फ़िश फ्राई चिकन फ्राई का, यहाँ बॉम्बे में मिलता है। अगर आपके यहाँ मिलता है तो यूज़ करिएगा, नहीं मिलता है तो आप इसको स्किप भी करिएगा। इसके बिना भी आपकी चाप वैसी ही बनेगी। और यहाँ पे फूड कलर है, टेस्ट के हिसाब से नमक है, चाट मसाला है। देखिए मैंने सारे मसाले आपको बता डाली हूँ। अब देखें आप लोग, यहाँ पे दही है मेरे पास में। दही को मैंने पानी निकाल दी थी और अब इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आइए अब ये सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखें, और मेरे पास में कसूरी मेथी नहीं मिल रही है मेरी, क्योंकि अभी मेरे घर में काम चालू है तो पूरा सामान मेरे इधर एकदम इधर उधर रखा हुआ है। तो आप इसके अंदर थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिए। देखें अभी मेरे पास में लेमन जूस है, तो मैं ये डाल दूँगी। लेमन जूस ज़रूर डालिएगा, क्योंकि उससे आपकी चाप बहुत ही मज़ेदार और चटपटी बन के रेडी होगी। और बहुत ही अच्छे से हमको ये सारे मसालों को मिक्स करना है। बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम हमारी चाप लेंगे और चाप को अच्छे से इसके अंदर मैरिनेट कर लेंगे। देखें, आपको इस तरीके से सारी चाप को लेके मैरिनेट कर लेना है। ये बनाइएगा फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार चाप। आप आजकल देखें शादियों में भी आप जाएंगे ना, तो आपको यही ट्रेंडिंग चला है, चाप प्लेट में सर्व करते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ये बनाएं। मैं एकदम कैटरेस के स्टाइल में बताई हूँ आपको। जब अगर आप बना के खाएंगे तब आपको इसका टेस्ट पता लगेगा। तो ट्राई ज़रूर करिएगा एक टाइम मेरी तरह इस बकरा ईद पे चाप फ्राई बनाने का। इसी तरह हम सारी चाप को मसाला लगा के रखेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, इस सारी चाप को मैंने इसके अंदर मैरिनेट करके रख दी हूँ। आपके पास अगर टाइम हो तो आप इसको रख दें आधा घंटा 1 घंटा, नहीं तो आप तुरंत भी बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, चाप जो मैंने अभी आपको बताई थी 1 घंटा मैरिनेट करके हो चुका है।
तो मैंने यहाँ पे पैन रख दी हूँ। तो आइए जल्दी चाप फ्राई करते हैं। इस बकरा ईद पे आप भी ज़रूर बनाइएगा। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे लाइक शेयर करके कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरी चाप फ्राई की रेसिपी कैसी लगी। तो आइए बना लेते हैं इसे, और ज़रूर ट्राई करिएगा। आजकल ये शादियों में कैटरस में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है ये चाप। वही चाप की रेसिपी मैंने आप लोगों को दी हूँ। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है जिसका नाम है शबीन एंड ब्लॉग, उसका ये मैसेज था कि अब भी आप मुझे बकरा ईद के लिए चाप की रेसिपी दे। तो ये उसकी फरमाइश पे मैंने ये चाप की रेसिपी डाली हूँ शबीन। और फास्ट पे ही करना है इसको, स्लो नहीं करना है, क्योंकि चाप हमारी गली हुई है। मैंने 80% इसको अदरक लहसुन के साथ में गला ली थी। खाली आप ऊपर क्रिस्पी और क्रंची आ जाए और अंदर से सॉफ्ट गोश्त रहना चाहिए चाप का, तब आपको चाप खाने में मज़ा आएगी। और इसके साथ में आप चाहे तो ग्रीन चटनी भी पीस सकते हैं। इसको 5 मिनट एक साइड होने देंगे, फिर पलटाएंगे। चाप हमारी एक साइड हो गई है, और ये मेरे पास में है सेसेमे सीड, मतलब सफ़ेद तिल। इसको हम हल्का सा इसके ऊपर देखिए इस तरीके से डालेंगे। ये दिखने में इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। जब ये पलटा लेंगे हम, फिर इसको एक साइड में वापस से डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी ये चाप बन के रेडी हुई है। आपको यकीन ही नहीं आएगा, आपने इतनी मज़े की चाप घर में बैठ कर एंजॉय करें। आप बाहर लेने जाएं, ये बहुत ही कॉस्टली मिलती है हमें रेस्टोरेंट में। तो घर में बनाएं, आप एंजॉय करें आपकी फैमिली के साथ में। ये देखें, तो हम भी आज संडे है तो हमारे घर के अंदर बनाए हैं चाप फ्राई। तो आप लोग भी बनाए, तो मैं घर में बना रही थी तो मैं सोची लाओ अपने फ्रेंड लोग के साथ में भी मैं ये चाप की रेसिपी शेयर करूं। तो बहुत ही मज़े का लुक इसका आ रहा है, यमी डिलीशियस। देखें, आप इसे प्याज के लच्छे ग्रीन चटनी के साथ में सर्व करें और एंजॉय करें फैमिली के साथ में। और इसके बाद देखें मेरे पास में सफ़ेद तिल है, थोड़ी सी मैं इसके ऊपर और ऊपर से डाल दूँगी इस तरीके से, जो इसका लुक बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारी बन के बस रेडी हो गई है चाप, बहुत ही ज़बरदस्त। आइए अब इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाते हैं। गैस को बंद कर देते हैं। मैरिनेट करने के बाद में आपको 5 मिनट लगेगा। जब आपके यहाँ कोई आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं, या आपके आप खाने को बैठ रहे हैं, वो टाइम पे ही इसको फ्राई करें गर्मा गर्म और इन्जॉय करें। चले आइए इसे प्लेटिंग करते हैं। बन के रेडी हो गई है मेरी आज की रेसिपी, एकदम रेस्टोरेंट चाप फ्राई। देख सकते हैं आप लोग, ये अंदर से गल भी चुका है मटन, एकदम सॉफ्ट और जूसी। ये देख सकते हैं आप लोग, बाहर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट मटन है। तो इस तरीके से, मेरे तरीके से ज़रूर आप लोग बनाइएगा। इस पर चाट मसाला, और इसके साथ में आप एक डिप के लिए 1 चम्मच फ्रेश दही, कोतमीर, पुदीना, लहसुन, हरी मिर्ची और चाट मसाला डाल के एक अच्छी सी डिप बना ले। चाहे तो आप उसके अंदर 1 चम्मच मेयोनीज़ भी डाल के इसमें डिप करके खा सकते हैं। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। इस बकरा ईद पे बनाएं, अपने फैमिली के साथ में एंजॉय करें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।